जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एक नए इशू को लेके आए हैं आपके साथ अपने चैनल डीप स्टडी पर। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, बेसिक बातें, कि सपोज़ हमारा और आपका बैंक में खाता होता है, हम पैसे जमा करते हैं। इन केस अगर वो बैंक बर्बाद हो गई या डूब गई या बैंकरप्ट हो गई, तो क्या आपको आपके पैसे मिल पाएंगे? अगर मिलेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, क्या उसका प्रोविज़न है, कैसे मिलेंगे, इन तमाम चीज़ों पे आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले DICGC, जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये टर्म, ये क्या होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट। ये एक कंपनी है, ये एक संस्था है जो कि 1961 में बनी थी। ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, सहायक कंपनी है, जो क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट को इंश्योर करती है, मतलब उसको एक प्रोटेक्शन कवर प्रोवाइड करती है। जो भी लोग बैंकों में पैसा जमा किए हैं उनको एक सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसको क्या कितना कवर ये देगी? ये मौजूदा समय में 5 लाख तक का कवर देती है कि अगर आपका बैंक में पैसा डूब गया, कितना भी पैसा हो, तो आपको मैक्सिमम 5 लाख तक का वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। 2020 के पहले था कितना था? ये 1 लाख रुपया था कि आपको 1 लाख मिलेगा। 2020 में इस एक्ट में, जो कि 1961 में आया था ये एक्ट, इसको अमेंडमेंट कर दिया गया और इसकी लिमिट को बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया गया। अब 5 लाख तक को आपको इंश्योरेंस कवर ये DICGC प्रोवाइड करती है। तो अब जब ये प्रोवाइड करेगी कब? जब बैंक डिफ़ॉल्ट करेगी तब। तो सपोज़ मेरा किसी बैंक में अकाउंट है और मैंने 50 लाख रुपए डिपॉजिट किए हुए हैं, तो अब अगर वो बैंक लेट से डूब गई तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे DICGC की तरफ से? सिर्फ 5 लाख रुपया, 45 लाख मेरा नुकसान हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे ज़्यादा बचे, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अलग अलग 3-4 बैंकों में थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट जमा करना चाहिए, ताकि हर बैंक से 5-5 लाख रुपया मिल पाए। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है कि मैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पर थोड़े थोड़े अमाउंट जमा कर दूं, ताकि सबको 5-5 लाख रुपया मिले, ताकि मैं अपने लॉस को मिनिमाइज कर पाऊं। ये इसका सॉल्यूशन है। तो क्लास, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे तो ये जो 1 लाइनर फैक्ट लिखे गए हैं ये आपके बहुत काम के आएंगे। इन जनरल भी एक आम आदमी है, तो देश के जागरूक आदमी होने के नाते आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि भैया हमारा पैसा बैंकों में सेफ रहता भी है कि नहीं। नॉर्मली लोगों को लगता है कि बैंक FD आर द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिपॉजिट, बट ऐसा हकीकत में है नहीं। अगर बैंक डूब गई, डिफ़ॉल्ट कर गई, तो आपको लंबा नुकसान हो सकता है। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 लाइनर फैक्ट आएगा और आपके एग्ज़ाम में काम क्या आएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। DICGC कब फाउंड हुई? 1961 में। कितने अमाउंट का इंक्रीमेंट हुआ है? 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर है, 1 लाख से 5 लाख तक का। तो ये जो 2 फैक्ट है ना, वही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में फिर नए इश्यूज़ के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ डीप स्टडी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।